Hello everyone and welcome back. So friends, today we are going to discuss chapter number 4 of class 4th English NCERT. ये यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गई है आपकी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम क्या है, वन थिंग एट अ टाइम, यानी कि एक समय पर एक काम। सो दोस्तों, एक्चुअली में बेसिकली ये क्या है, एक पोएम है, ठीक है। तो इस पोएम को हम पढ़ेंगे, क्या है इससे हमें क्या सीख मिलती है वो चीज़ देखेंगे, और उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। सो बने रहिएगा लास्ट तक, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए मुझे, सो दैट हम इसको और इम्प्रूव कर सकें अपने वीडियोस को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, फॉर स्टेइंग, एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो ये पोएम है, लेट अस रिसाइट। चलो इसको रिसाइट कर लेते हैं दोस्तों। सो वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। वन थिंग एट ए टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फोकस है, आपकी जो आप एकाग्रता के साथ काम करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, फोकस के साथ करते हो ना। सो इसमें जो पॉइंट वो क्या कर रहा है कि वर्क वाइल यू प्ले, जब आप वर्क वाइल यू वर्क, जब आप वर्क करते हो यानी कि जब आप काम करते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बेटा आपकी पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और मन में ध्यान आ रहा है कि यार आज मेरी जो फ्रेंड थी ना क्लास में, वो चॉकलेट खा रही थी, काश मुझे भी वो मिल पाती, या फिर यार उसका ना उसके कपड़े कितने अच्छे थे, मेरे पास भी होते। उस टाइप का कुछ भी ध्यान में नहीं आना चाहिए। सो जब आप कुछ वर्क करते हैं तो सिर्फ वर्क करिए, जब आप खेलते हैं तो सिर्फ खेलिए। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, उपयोगी और खुश होने के लिए, दैट इज द वे, यही एक रास्ता है उपयोगी यानी कि प्रोडक्टिव होने का। आपकी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अच्छा रखने के लिए और खुश रहने के लिए, दिस इज द ओनली वे, कि जब आप काम करते हैं तो सिर्फ काम करिए, जब खेलते हैं तो सिर्फ खेलिए। आपका दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक काम कर रहे हैं और दिमाग कहीं और हो, ठीक है। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट। ऑल दैट यू डू यानी कि आप जो भी कुछ भी करते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ करिए। माइट को क्या कहते हैं दोस्तों, ताकत। आप उसको पूरी ताकत के साथ करिए। थिंग्स डन बाई हाफ्स, थिंग्स डन बाई यानी कि जो आधे अधूरे पूरे मन से चीजें जो नहीं की जाती हैं, जो आधी अधूरी अपनी इच्छा इच्छा से अपनी आधी अधूरी ताकत के साथ जो चीजें की जाती हैं, आर नेवर डन राइट, वो कभी भी सही नहीं हो सकती, वो कभी भी सही तरीके से नहीं की जा सकती, ठीक है। कभी भी सही तरीके से वो नहीं होती। सो वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल एज मेनी कैन टेल। सो हम कह सकते हैं कि वन थिंग एट ए टाइम है, एक समय पर एक चीज और अच्छे से करी हुई है। सो यही एक बहुत अच्छा नियम है और बहुत से लोग इसको हमें बताते हैं, बता सकते हैं। वुमेन शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। यानी कि वुमेन शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे का मतलब होता है दोस्तों समय। मूवमेंट्स यहाँ पर आप समय समझिए कि हमें समय जो होता है उसको कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको ट्रिफल्ड अवे नहीं होने देना है, यानी कि उसको अपने हाथ से नहीं खिसकने देना है। इसलिए हमें काम जब करना है तो काम करें, और जब खेलना है तो खेलें, समय को बर्बाद नहीं करें। यही लाइफ का एक गोल्डन रूल है। इसके बल पर आप बहुत सक्सेस मिल सकती है आपको। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप अच्छे से चीज़ों को समझोगे, अच्छे से खेलोगे, तो आपकी एक ओवरऑल अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएगी, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम, यानी कि एक समय पर एक चीज पर फोकस करना क्यों जरूरी है। क्या है एक्चुअली फोकसिंग ऑन वन थिंग एट ए टाइम से व्हाट हैपेंस। एक्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस, आप ऐसे लिखेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम बिकॉज, बिकॉज के बाद यहाँ से लिखेंगे, इट इंश्योर्स दैट टास्क आर डन राइट एंड वेल, और इट मेक्स अस फील यूजफुल एंड हैप्पी, ये हमें यूजफुल और हैप्पी बनाता है, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम वन थिंग एट ए टाइम। आपको लिस्ट बनानी है उन वर्ड्स की जो कि राइमिंग है। जैसे यहाँ पर मैं, ये है लिस्ट आपकी, प्ले, अवे, अवे ये एक आया था, माइट, राइट, वेल, टेल। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स विच राइम इन द पोएम वन थिंग एट ए टाइम। आप लिख लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट इज, हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट यू हैव डन वेल, यानी कि आप किसी टास्क को पूरा करने के बाद में जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, कैसा फील करते हैं। सो अगर मैं एक में उसमें कहूँ तो हैप्पी एंड वेल, हैप्पी एंड वेल। सो वी कैन राइट दिस आल्सो, दैट after finishing a task that I have done well, I feel happy and well. Or after finishing a task that I have done well, I feel satisfied and accomplished. कभी भी देखना दोस्तों, आपको
सेटिस्फाइड लगेगा और अकम्प्लिश्ड लगेगा। अकम्प्लिश्ड मतलब एकदम से बहुत बढ़िया, एक अच्छी फीलिंग के साथ में आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ काम किया है, अच्छा काम किया है। सो आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट आई हैव डन वेल, आई फील सेटिस्फाइड एंड अकम्प्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू डू एवरी डे दैट हेल्प यू स्टे काम एंड फोकस्ड। सो अलग अलग है, किसी का कोई रनिंग करता है, कोई योगा करता है, कोई और कुछ करता है। सो एक्टिविटीज लाइक योगा सच एज, क्या है योगा में, प्राणायाम एंड द ट्री पोज। ट्री पोज प्राणायाम ये करते हैं हेल्प अस स्टे काम एंड फोकस्ड। ये प्राणायाम योगा करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज भी कोई करता है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट की फिजिकल एक्सरसाइज भी अगर आप कर, तो दिस इज द आंसर। आप ये लिख सकते हैं, ये भी सही है यहाँ पर। हाँ, नाउ आपको मैच करना है। सो माइट, माइट का मतलब होता है, यहाँ पर हो रखा है स्ट्रेंथ ऑफ पावर, यूजफुल यानी कि हेल्पफुल, और मूवमेंट यानी कि शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, क्षण। ठीक है। नाउ डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, देखो एक कैमल का आर्ट है दोस्तों। वन लेडी इज टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, दीज टू गर्ल्स आर गोइंग, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इधर हॉप स्कॉच खेल रहे हैं दोस्तों। समवन इज डांसिंग, ये कुछ गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। और क्या चल रहा है, या देखो ये टॉर्टोइज फिश अनफाउंड में तैर रहे हैं। ठीक है। सो a man with a camel we can see here, a girl swinging we can see, और children playing hopscotch। ऐसे देख लिया, और भी बहुत सारी चीज देखी जो मैंने बताया। नाउ जब when we write ना, so we can see that two girls are going to school, a woman is typing on a computer। so this is about we can say present continuous tense के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में, यानी एक आदमी काम कर रहा है तो इज, जैसे कि अ वुमन, और ज्यादा है तो आर, जैसे कि टू गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि कोई काम अगर चल रहा होता है वो पूरा नहीं हुआ है, जैसे कि दो बच्ची स्कूल जा रही हैं, अभी रास्ते में वो जा रही हैं, तो इस टाइप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अगर आपको टेंसेस पूरे सीखने हैं तो मैंने एक अलग से टेंसेस का वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एक दो घंटे में आपके सारे टेंसेस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड टेंसेस आर द बेसिक थिंग्स टू लर्न इंग्लिश और द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, इसमें क्या है, दीज आर द वर्ड्स वेयर एल इज मिसिंग, यानी कि एल को हम नहीं बोलते, जैसे काल्म नहीं बोलते, इसको काम बोलते हैं। सेल्फ, सेल्फ में तो है, इधर हाफ, इसमें मिसिंग है। ठीक है। काफ, पाम, वाम, तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपके दे रखे हैं, इसमें एल इज मिसिंग, यानी कि एल इज साइलेंट, एक्चुअली नॉट मिसिंग, साइलेंट। तो ये साइलेंट है, काम, हाफ, काफ, पाम, वाम। और इनमें नहीं है, जैसे जेल, सिल्क, प्लम, सेल्फ, क्लीन, लीफ। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट लेट अस राइट। अब इसमें भाई आपको अपना डेली रूटीन लिखना है कि आप कब जागते हो, एंड व्हाट you do after waking up, then what you do in the school, and after that, so I have done it for you। so एक आइडियल और इन नॉर्मल रूटीन मैंने लिखा है, आपको चेंज करना है अकॉर्डिंगली, आप चेंज कर लेना, अदरवाइज यू कैन राइट दिस आल्सो एंड यू कैन सॉल्व दिस इन योर नोटबुक और इन योर बुक। सो आई बिगिन माय डे एट 6 AM, आई वेक अप एंड देन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, आपको पानी पीना चाहिए। आफ्टर दिस, इसके बाद में आई गो टू वॉशरूम, में वॉशरूम जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, सब काम कर लिए। देन बाई 8 AM आई एम रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गया। माई मदर हेल्प्स मी टू बी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के रेडी होने के लिए मेरी मदर हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है दोस्तों, आपका टिफिन लगाती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके लिए ड्रेस वगैरह, आपका बोतल पानी का सब रेडी करके रख देती है। एंड देन आई लीव फॉर स्कूल एट 0815 AM, यानी कि 8:15 पे आप छोड़ देते हैं, स्कूल के लिए चले जाते हो। एट स्कूल, माई स्कूल, एट स्कूल की बात है ये। ठीक है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM, 8:30 AM स्टार्ट होता है, नॉट PM। आई हैव 4 पीरियड्स बिफोर रिसेस, यानी रिसेस जब होता है तो उससे पहले में मेरे 4 पीरियड हो जाते हैं। व्हेन द टाइम ऑन द बिग क्लॉक रीड्स 11:30 AM, द स्टूडेंट्स गो टू द प्लेग्राउंड एंड प्ले मैनी गेम्स टुगेदर। जबकि 11:30 बज जाते हैं, 11:30 हो जाती है, तो जो सारे बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में जाते हैं और बहुत सारे गेम खेलते हैं साथ में। द स्कूल एंड्स एट 1430, 14:30, यानी कि 2:30 PM, नॉट 1430, ये तो पूरा रहेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2:30 PM पर स्कूल हो जाता है पूरा।
अब एट होम, घर पर आप क्या करते हैं, तो ये अलग अलग बच्चे का अलग अलग होता है, बट मैंने एक नॉर्मल बच्चे का, जैसे आई रीच माई होम एट 3 PM, मैं 3 बजे घर पहुंचता हूँ। आई चेंज ड्रेस एंड टेक सम रेस्ट, मैं अपना ड्रेस चेंज करता हूँ, कुछ रेस्ट करता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम 4 PM टू 0700 आवर्स लिखेंगे, या तो इसको, या तो 0500 PM लिखेंगे, 5 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। आफ्टर दैट आई प्ले विद माई फ्रेंड्स टिल 6 PM, उसके बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ 6 बजे तक खेलता हूँ, यानी कि 1 घंटा आप खेल लिए। देन आई जॉइन प्रेयर विद माई फैमिली, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ में प्रेयर करता हूँ। देन एंड हेल्प माई मदर इन कुकिंग फूड, और कुछ हेल्प भी कर लेते हैं दोस्तों, मदर आपकी काम करती है, कुकिंग करती है, थोड़ी बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकते हैं। क्या हेल्प कर सकते हैं, जो भी मदर छोटा मोटा काम देती है हम कर लेते हैं। देन आई टेक डिनर विद माई फैमिली एट 1930, ओके, यानी कि शाम को 7:30 बजे, आप इसको 7:30 PM भी लिख सकते हैं। 7:30 बजे मैं डिनर कर लेता हूँ विद फैमिली के साथ में। आफ्टर दैट आई स्टडी टिल 10 PM, उसके बाद में 10 बजे तक खेल मैं पढ़ाई करते हैं, या आप जितना करते हो, आप टेलीविज़न देखते हो तो आप वो भी लिख दीजिए, आई वॉच टेलीविज़न इतना। देन आई विश गुड नाइट टू माई पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड स्लीप, फिर उसके बाद में अपने भाई और अपने पेरेंट्स और अपने भाई को गुड नाइट विश करता हूँ और सो जाता हूँ। सो दिस इज़ माई रूटीन एट होम। इसमें जो भी आपका चेंजेस है वो लिख के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, हम नेक्स्ट देख लेते हैं तब तक। सो लेट अस डू। अच्छा, ये देख लिया भैया क्या है, देखो आपके लिए सॉल्व ऑलरेडी हो ही रखा है। सो 30 वाइट हॉर्सेस ऑन ए रेड हिल, नाउ दे चॉम्प, नाउ दे स्टॉम्प, नाउ दे स्टैंड स्टिल, यानी कि ये किसके बारे में बात हो रही है, आपके टीथ के बारे में हो रही है। देखा आपने 32 टीथ होते हैं, वो चॉम्प करते हैं, स्टॉम्प करते हैं एंड स्टैंड स्टिल यहाँ पे रहते हैं फिर भी। सो हार्ड, नेक्स्ट इज हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, हु आई एम आई, हु एम आई। हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड कौन होता है दोस्तों, कोकोनट होता है ना। हार्ड एंड ब्राउन रहता है बाहर से, सॉफ्ट एंड व्हाइट इनसाइड, व्हाइट अंदर कैसा रहता है, सॉफ्ट एंड व्हाइट। सो आई एम कोकोनट। नेक्स्ट इज tall lady in a white frock with a yellow face and a red nose. The longer she stands, the shorter she grows. So tall lady, white frock. ये देखिए tall lady है, white frock है, then yellow face, red nose. Yellow face, red nose. The shorter she grows. मतलब जो जैसे वो ग्रो होती है तो वो छोटी होती जाती है। So what is that? That is candle. आपने देखा होगा, सब कुछ सेम है। So it is solved for you. Now ड्रॉ एक्टिविटीज यू एंजॉय डूइंग इन योर हॉलीडेज। सो दोस्तों आपको करना है, आपको ड्रॉ करना है। यू कैन राइट अबाउट द एक्टिविटीज वॉट एवर यू like to enjoy or like to do to enjoy in your holidays. So my dear friends, in this manner we have completed this chapter, this poem, interesting poem है और काफ़ी अच्छा है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट लिखिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।